गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। और दुनिया भर के जो दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानी क्रिश्चियन, उनको आज मेरा स्पेशल सलाम है कि आज मैं चंद एक ऐसे अफराद का जिक्र कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर रहकर हर पार्टी के वो चटे बटे होते हैं और वो होते गए हैं कि महाफराडी होते हैं। ये आप देखें कैसे वो गरीब लोगों को भी लूटते हैं और अमीर लोगों को भी लूट लेते हैं। उनके पास फिर चूँकि वो मिनिस्टरों के साथ होते हैं, कभी एमपीए के साथ हो, जो भी हुकूमत आए, वो जनाब पीटीआई की हुकूमत हो तो वो जनाब वो जो जॉर्ज गस्टन है वो वज़ीर भी बन गया था, हादसाती तौर पे समझ लें, जो भी हुआ। और फिर वो आगे मुस्लिम लीग में भी आ गया, उसके साथ थे। फिर क्या जनाब, जो भी ये मुस्लिम लीग आ गई, ज़ाहिर है वो नहीं तो वो नहीं तो बस दो तीन लोग जिन्होंने आना होता है, दो तो अच्छा। अब इन वही लोग, लेकिन जो रुके हुए हैं बेचारे ना, उनके जो सही की लोग हैं, ना तो उनके पास पैसा होता है, ना आता है, ना उन्हें कोई देता है, क्योंकि वो चूँकि करते ही नहीं है खराबी कोई। ये बड़ा उनमें सिर्फ अभी तक जिसको मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे भी, वो एक नाम है परवेज़ माइकल का, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो जनाब चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज़ अलाई के साथ जब था, जब वैसे ही तब गरीब था, वो वज़ीर आज़म भी बन गए, वो जनाब वो आज भी वैसे का वैसे ही है और आज भी वो सदर औकाफ लीग का ही है। यानी ना उसने कोई पार्टी तब्दील की, ना ही वो उसने कोई किसी से, अब वो सारी दुनिया उसे जानती भी है। अब ये भी शुक्र की बात है। तो मुझे इनके अलावा कोई बंदा, इस बंदे के अलावा कोई नज़र नहीं आता। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो बड़ी एक ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। मुझे ख़िलाफ़ ना समझिए, मैं हकीकत ला रहा हूँ। मेरा उससे कोई मेरी उससे कोई अट्रैक्शन ही नहीं। उससे जब वो सियासत में था जॉर्ज आलम गस्टन के साथ, तो एक दो बार उससे बातचीत हुई थी कि जी वो हमारे जॉर्ज आलम गस्टन हमारे पैसे खा गया जी, फलां कर गया जी, हमें कुछ। तो उसके बाद उनसे मेरा कोई ना तल्लक है, ना वास्ता, ना कभी था, ना कभी है। ये आपको बता दूँ। और उसका नाम है जनाब शौकत खोखर, चौधरी शौकत खोखर वल्द चौधरी दलीप खोखर। ये जनाब फीसर कलोनी, वाल्टन रोड, लाहौर। अब जनाब इस बंदे ने मैं आपको सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि उन्हें कहा जी वाह बोर्ड की थां दे बोर्ड ही गया। लो जनाब, एक तो ये पहले सुन लो किन्ने परचे ने कि ते शौकत जनाब चौधरी शौकत खोखर साहब। नंबर एक जनाब सुन लो, यह जनाब नंबर है FIR का। अब भाईजान ये तुसी कन्फर्म करना है, मेरे ते नहीं रहना। मैं आपको बता रहा हूँ, यो ना मैंने बताया किसी से मेरी दुश्मनी, ना मेरी किसी से दोस्ती। मैं अपने काम को करता हूँ और काम ही करता जाता हूँ, मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जी ये क्या है जी FIR नंबर। वो क्या जनाब FIR नंबर है जी 899/16। जुर्म इनका सुन लें जनाब, क्या क्या है, 20/452-354-506 लाहौर। ये जनाब थाना है कौन सा है, फैक्ट्री एरिया। नाम बनाम कौन जी, चौधरी शौकत खोखर, बल्दियत दलीप खोखर, मकान नंबर 1677/ गली नंबर लिखा हुआ है जनाब, फिर गली नंबर 6, महला फीसर कलोनी, फीसर्स कलोनी, भाई गलत नाम को समझ लेना, वाल्टन रोड, लाहौर, कैंट। और जनाब इनका आगे लिखा हुआ है जी शनाख्ती कार्ड नंबर, वो भी ज़रा देख लें जी, 35201/8877/506/5। अच्छा जी, ये आप समझ लें। अब अभी मैं आपको सिर्फ इनका दूसरा बताऊंगा कि जनाब फिर इनका है जी एक और इनके पे जो है जी FIR दर्ज हुई है 1290/18। ये है जी 4621 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बिजली चोरी हो गया ना जी, लाहौर फैक्ट्री एरिया, चौधरी शौकत खोखर। बाकी वही उसका बाप भी वही शनाख्ती कार्ड नंबर और वही जनाब सारा। आगे चले जनाब, फिर इन पे एक और हो गया जी बिजली चोरी का ही इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वो है जी 4621। ये जनाब है 1290/18 फैक्ट्री एरिया जनाब, ये मैंने आपको बता दिया। आगे फिर जनाब इन पे हो गया जी 2211/18। ये जनाब इनका जुर्म है जी 3243 324 लाहौर फैक्ट्री एरिया। ये भी नंबर वही है इनका सारा। और फिर जनाब इनका जी 2211,
ठीक है जी, /18, ये भी जनाब 324/34 फैक्ट्री एरिया चौधरी शौकत खोखर वल्द दलीप खोखर जनाब, इनका वही सारा कुछ लिखा हुआ है, इनका फ़ोन नंबर भी जो मैं पढ़ चुका हूँ, टाइम ज़ाया नहीं करूँगा आपका। आगे जनाब आ जाए, यही नहीं, आगे इनका जनाब बेटा, अभी तो एक बेटे की बात कर रहा हूँ काशिफ शौकत की, फिर भी बबरी की भी आ रही, नासर की भी, वो भी ज़रा याद कर लें। ये जनाब FIR नंबर है जी, इनके ऊपर हैं जी, एक काशिफ साहब के जनाब ऊपर काफ़ी हैं, मेरे पास जो आई हैं ना जी वो 10 है, काफ़ी लंबी है। एक मैं फिर आगे, चूँकि मैंने एक FIR भी पढ़नी है कि कैसे इन्होंने एक पुलिस वाले को भी कैसे मामू बनाया, वो भी आपको बताऊंगा, और उसके पैसे इन्होंने कैसे खाए, वो FIR आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और वो बंदा अभी भी मुलाजम है पुलिस का। यार कितने बड़े ये फ्रॉडी होंगे, ज़रा ये सोचें। और वो किसने के पहला पुलिस वाला देखा जो किसी पे एतबार कर गया, बाकी होंगे कोई अच्छे भी होंगे और भी होंगे कोई दुनिया में। चलिए अच्छा, ये जनाब नंबर 1, ये जनाब है जी 588/16, जुर्म जनाब क्या है इनका 499F 489F फ्रॉड, कोई चेक शेक, लाहौर डिफेंस ए काशिफ शौकत। अब इनका ज़रा पूरा पढ़ दूं ताकि फिर एक बार आगे मैं नहीं ना पढ़ूंगा। वो जनाब चौधरी शौकत खोखर, इनके अब्बा जी, तो जनाब जिनका पहले मैंने बताया, इनका मकान नंबर है जी E/677/1, जनाब इनका गली वही नंबर है जी 6 महल्ला फीसर्स कॉलोनी, मैंने पहले भी बता दिया। इनका जनाब फ़ोन नंबर सुन लें, ये है जी 0302466756, फिर पढ़ दूँ 0302466756। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर भाई तो उन्हें तराम से बुलाएंगे ना भाई, हमारे लिए तो पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, शहरी भी हैं वो पाकिस्तान के ना, हम तो हर शहरी को अच्छे तरीके से बुलाते हैं, बाकी वो उनकी पे है, वो कैसे करते हैं वो अब आपको पता ही है कि वो किस तरह के होते हैं। लो जनाब इनका शनाख्ती कार्ड नंबर सुन लें, फिर मैं इनका नहीं पढ़ूंगा बार बार शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर, क्योंकि सेम ही लिखा है 35201/51621795। फिर जनाब इनके ऊपर है जी एक और 2 नंबर पे है जी, वो भी जनाब इन पे है जी 588/16, वो भी जनाब 499F, वो भी जनाब थाना डिफेंस ए, पहले भी थाना डिफेंस ए था। फिर उसके बाद आ जाए जनाब नंबर 3 पे 590/21, ये भी जनाब 499F फ्रॉड, ठीक है जी, लाहौर। ये है जी लियाकताबाद थाना, काशिफ शौकत साहब, इनके ऊपर की बात कर रहा हूँ, इनके अब्बा जी का नाम शौकत खोखर साहब जनाब। आगे जनाब आ जाए जी 4 नंबर पे 590/ जनाब आ गया जी 21 जनाब, ये भी इनके ऊपर 489F, ये भी लियाकता थानाबाद काशिफ शौकत साहब के ऊपर। फिर जनाब आ गया जी 5वें नंबर पे 2848/20, और जनाब ये जुर्म इनका, ये मैंने FIR नंबर पढ़ के दे रहा हूँ आपको जनाब, FIR नंबर है 2848/20, पहले भी मैंने FIR नंबर सारे पढ़े और मैंने जुर्म भी पढ़ दिया। ये है जी 462/4621 लाहौर फैक्ट्री एरिया काशिफ शौकत। आगे जनाब फिर है जी इनके ऊपर लाहौर फैक्ट्री एरिया में ही इनका FIR नंबर है जी 1202, ये मैंने बताया ना, ये सियासतदानों के साथ बड़े और एजाज आलम गस्टन है, वही बकाड़ा, अच्छा, और आजकल तो मेरा हाल डिफेंस, अच्छा जी। लो जनाब वो है जी 4621 लाहौर, ये जनाब ज़िला लाहौर फैक्ट्री एरिया काशिफ शौकत साहब। आगे आ जाए भी नंबर 6 पे 1202/25, ये भी जनाब 406, मानत में ख़यानत आ गई जी, लाहौर फैक्ट्री एरिया। फिर आ गया जनाब 7 नंबर पे 444 FIR नंबर 4440/25, वो भी मानत में ख़यानत 406 लाहौर फैक्ट्री एरिया। मैं सिर्फ आपको वो थाने बता रहा हूँ। नंबर 8 जनाब 1202/25, वही मानत में ख़यानत, पैसे नहीं देते, 406 लाहौर फैक्ट्री एरिया काशिफ शौकत साहब के नाम। फिर जनाब आ जाए जी, ये कौन सा है जी, ये आ गया जी 2671/2599 नंबर पे FIR नंबर है भाई, देख लीजिए ज़रा जनाब। ये आगे 499F फ्रॉड 489F डिफेंस ए में चला गया जनाब। फिर काशिफ शौकत चौधरी शौकत खोखर, ये जनाब मुलज़म, और मैं PO हो गया इसमें जनाब, PO हो गया, इश्तिहारी हो गया।
आगे चलें जी नंबर 10 585/26, ये जनाब आजा जी, ये भी FIR नंबर है। मैंने क्या बताया 585/26, और ये क्या जुर्म है जी इनका 406, वही मानद में ख़यानत, लाहौर फैक्ट्री एरिया काशिफ शौकत। जनाब मुलज़म क्या हो गया जनाब, पहले PO हुआ फिर ये इश्तिहारी हो गया कंप्लीट। ठीक है सर। अब ये मैं आपको, ये तो मैंने उनका तारफ़ करवा दिया आपको, जनाब चौधरी शौकत खोखर और जनाब चौधरी काशिफ खोखर साहब जो उनके बेटे हैं उनका। अब जनाब ये मैं आपको सुना रहा हूँ ये FIR जो मैंने बताया कि ये बंदा, जिस बंदे ने ये FIR दर्ज कराई है नोबल जान साहब ने, ये भी जनाब पुलिस में मुलाजिम हैं, ऑन ड्यूटी हैं और अभी भी थाना फैक्ट्री एरिया में मौजूद है। ठीक है जी। आगे इन्होंने किया हुआ कि यार इन्होंने पैसे कैसे दिए, ये मैं आपको बताने लगा। लो जी, इसका नंबर है जी ई टैग थाना है जी, नंबर इसका है जी 6558/25 फैक्ट्री एरिया। ये अब मैं बता रहा हूँ, पहले बाप का बताया फिर बेटे का, ये उसका दूसरा बेटा है नासर बबरी जिसके खिलाफ ये हुआ है जी। ये जनाब इनका जनाब है जी ज़िला लाहौर, ई टैग नंबर जी FA/09/2025/12060 ई टैग नंबर। लो जनाब, ये बंदे कौन साहब हैं जी, ये हैं जनाब नोबल जान साहब FC, पता उनका लिखा ही थाना फैक्ट्री एरिया, उनका एड्रेस ही थाने फैक्ट्री एरिया का। लो जनाब कर लो कमाई। इनका फ़ोन नंबर 0312422834 पे, जिसको भी चाहिए हो कोई बात हो तो वहाँ उनसे वो कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर भी दे दिया, वहाँ थाना फैक्ट्री एरिया में वाल्टन रोड पे जाके आप उनसे पूछ सकते हैं, मिल भी सकते हैं। भाई ये सच है कि झूठ है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ भाई, मेरा किसी से को लेना देना नहीं है, ये बात आपको बता दूँ। लो जनाब, इनकी बीट नंबर है जी मदीना कॉलोनी। ओके हो गया सर जी। ये आगे जनाब मोहम्मद असलम साहब हैं जी, बेल्ट नंबर इनका है L124, औहदा इनका है जी SI। टेलीफोन नंबर है जी 0300-6584879। जिनको भी फ़ोन करना हो, इस FIR के मतलब मालूमात चाहिए हो, या ये क्यों बंदे पकड़े नहीं जा रहे, किधर गए, क्या हुआ, भाई आप इनको कर सकते हो, SI साहब को, असलम साहब को। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना फैक्ट्री एरिया लाहौर। अनवान दरखास्त बराए अंदराज मुकदमा बरखिलाफ नासर उर्फ बबरी खोखर, नासर उर्फ बबरी खोखर वल्द शौकत खोखर। मोबाइल 0322143238। इनका नंबर है जी नासर साहब का जी, बबरी खोखर साहब का। साकन गली नंबर A/6 जनाब रहमानिया मस्जिद कैवलरी ग्राउंड लाहौर कैंट। जनाब अली, गुजारिश है कि नोबल जान वल्द जान मसीह, तो पहले है ही बंदा नोबल ही, यार गौर करो, नोबल जान वल्द जान मसीह। शनाती कार्ड इनका नंबर लिखा हुआ है जी, तो जनाब साकन मकान नंबर इनका लिखा हुआ है जी, जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया जी। कौन सा है जी, ये G/208 गली नंबर 2 महल्ला यूनाबाद फ़िरोज़पुर रोड लाहौर कैंट का रहायशी हूँ कि इल्ज़ाम लिया साहिल के दोस्त आमर अशरफ का सगा मामू है और अरसा दराज से इल्ज़ाम लिया कि साहिल के साथ दरीना तल्लुकात थे। तो तल्लुकात होंगे तो पैसे लुटणगे ना यार, दे यार तेनों देने वे इन्ना ही पुराने, पता नहीं की फराड़िए फिर फराड़ मार देने, की वास्ते पा देने। इल्ज़ाम लिया ने अक्टूबर 2023 में साहिल से अपनी ज़रूरत पूरी करने की गरज से 8 लाख रुपए मांगे। फिर क्या हुआ जी, और वादा किया कि ये रकम आपकी मेरे पास अमानत होगी और मैं ये रकम 3 माह के अंदर आपको वापस कर दूंगा। साहिल ने इल्ज़ाम लिया कि ज़रूरत पूरी करने की गरज से रूबरू गवाहान बिलाल अशरफ वल्द अशरफ मसीह और सनी शहजाद वल्द शहजाद मसीह इल्ज़ाम लिया को मुबल्लिग 8 लाख रुपए कैश की सूरत में इसके घर में जाकर दिए। तो लोग बात फिर यही होता ना यार, मंगना यार मैं तेरे को पैसे लै के आ रहा यार, टेंशन न ला, तू मेरा भरा, तू मेरा दोस्त है। घर वाक़या गली नंबर A6 नज़द रहमानिया मस्जिद कैवलरी ग्राउंड लाहौर कैंट में दिए। 3 माह गुजरने के बाद फिर क्या होता है जनाब, बात क्या होता है कि साहिल ने हसबे वादा इल्ज़ाम लिया से अपनी अमानत हासिल की रकम वापस मांगी तो इल्ज़ाम लिया लैतो लाल से काम लेने लगा, देने जो नहीं,
फिर क्या होया जी, साहिल ने अपनी रकम हासिल करने की गरज से इसके वालिद और इसके भाइयों से भी मुलाकात की और दरख्वास्त की कि इल्ज़ाम लिया को कायल करें कि वो साहिल की अमानतन रकम मुबल्लिग 8 लाख रुपया वापस करे। इल्ज़ाम लिया ने भाइयों और वालिद के कहने पर भी साहिल की रकम वापस ना कि सारे मिले होने ना आपस में, मैं कितों दिया मैं कितों दिया मैं कितों लैना, मैं सारी इत्थे ही लाए ने ना प्रोजेक्ट ते जिहड़े कट्ठे फ्रॉड करते। अच्छा अब क्या जनाब, इल्ज़ाम लिया साहिल की रकम वापस करने से साफ इनकारी है और अपना मोबाइल फ़ोन नंबर भी बंद कर लिया है। इल्ज़ाम लिया नासर उर्फ बबरी खोखर के घर वाले भी साहिल की अमानतन रकम साहिल को वापस दिलाने में टाल मटोल से काम ले रहे हैं। इल्ज़ाम लिया नासर उर्फ बबरी खोखर जुर्म दराअंदाज़ी पुलिस का मुर्तकिब हुआ है। अंदरी हालात बाला इस्तदा है कि इल्ज़ाम लिया नासर उर्फ बबरी खोखर के ख़िलाफ़ ख़यानत मुजरमाना का मुकदमा दर्ज फरमा कर साहिल की रकम मुबल्लिग 8 लाख रुपए व हर्जा व खर्चा वापस दिलाई जाए। दाल जी खर्चा तो हो आए गए, फिर शायद है तो बंदा आप भी पुलिस से, पता नहीं अब क्या हुआ है। अच्छा जी, खर्चा हर्जा वापस दिलाया जाए और मैं आपका बेहद मशकूर हूँगा। ठीक है जी, ये जनाब नोबल जान साहब हैं और उन्होंने जनाब ये कहा जी कि अमानत में ख़यानत पर बरखिलाफ़ नासर उर्फ बबरी खोखर की यानी कि मसूल हुई, जो कि आगे लिखा हुआ जी उनका नाम, और इन्वेस्टिगेशन SHO मोहम्मद असलम साहब ने जनाब ये FIR दर्ज की थी, जो हमने आपको पढ़ कर सुना दी है। तो यार आपसे इस्तदा है कि यार दूसरों मसीह बताते हैं ये मसीहों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, और ये जो एक दूसरे के ऊपर ही जुल्म कर रहे हैं मसीही क्रिश्चियन के ऊपर ही, यार ये भी एक थोड़ा सा गौर करें, ये भी कहाँ से और इन्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है और ये कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं और कैसे इनकी बर्बादी, कैसे डिस्ट्रक्शन की तरफ ये जा रहे हैं। तो देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।